तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें डेमोनिक चू को दिखाए थे जो क्यूमिंग के गालों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ और वैसे मुझे करने को कुछ है ही नहीं, तो मास्टर क्यों ना मेरे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए मदद करे। फिर डेमोनिक चू क्यूमिंग के ऊपर चढ़ जाता है, फिर क्यूमिंग के गले पे एक किस करता है और वहीं पे डेमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट सच में एक बैड गाय है। होस्ट ने फिर से उसके मास्टर के साथ डुएल कल्टीवेट किया और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 6 टायर टॉप क्रेन पॉइजन मिलता है। और फिर डेमोनिक चू के सिस्टम से एक एक करके नोटिफिकेशन आने ही लगता है कि आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100+ हो चुका है, आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100+ हो चुका है। और हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया है जो पहले डेमोनिक चू की तरफ देख के कर रहा था, पर अभी वो घूम गया होता है, यानी ये डॉगी स्टाइल चल रहा है। और वहीं पे डेमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है कि आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100+ हो चुका है, आपका 100+ हो चुका है, ऐसे करके अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। ऐसे करते करते 6 घंटे हो गए होते हैं। यार डेमोनिक चू 6 घंटे तक कंटिन्यूअसली किया है, समझ रहे हो। फिर हमें डेमोनिक चू को दिखाए थे जो अपना काम वगैरह खत्म करने के बाद अपना कपड़े वगैरह पहन रहा होता है। और वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाए थे जो बर्बाद हो गया होता है, लूट गया होता है और वो सोया रहता है वहीं पे। और हमें दूसरी तरह डेमोनिक चू के सिस्टम को दिखाए थे और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट का टैलेंट 970 तक पहुंच चुका है और होस्ट का कल्टीवेशन स्पीड 31 टाइम तक बढ़ चुका है। पर तभी सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट का कल्टीवेशन 5th लेयर ऑफ सी कॉन्सिक्वेंस रिलेम के हाफ स्टेप पर है। हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाया था जो क्यूमिंग की तरफ देखता है और वो मन में कह रहा था कि मेरा कल्टीवेशन स्पीड इतना स्लो कैसे हो गया है। क्या क्यूमिंग का हेवनली फ्रेग्रेंस कॉन्सिक्वेंस बॉडी कमजोर हो चुका है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मास्टर के कल्टीवेशन को सील करके रखा हूं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? क्या मैं नेक्स्ट टाइम उसके कल्टीवेशन को अनसील कर दूं? पर तभी डेमोनिक चू को कुछ रियलाइज होता है और वो मन में कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिर डेमोनिक चू उसके मास्टर को कह रहा था कि मैंने आज मास्टर को बहुत ज्यादा परेशान किया, इस डिसेबल को आप जाना चाहिए। परेशान किया, बर्बाद कर दिया उसे। और हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो कुछ भी नहीं कह रहा होता है, पर वो मन में कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसेबल, तुम सिर्फ इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें हजारों पीसों में बांट दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जुआओ पीक के जुआओ टावर को दिखाया था और वहीं पे हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू आ गया होता है। और डेमोनिक चू को वहीं पे देख के 2 गार्डों में से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो यून्स ऑफ पीक के सीनियर डिसाइपल है ना। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे मैंने सुना है कि ये लड़का लाइफ एंड डेथ अरीना में कंटिन्यूअसली 2 मैच जीत चुका है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के सामने एक लड़की आ जाती है और वो डेमोनिक चू को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि मैं जुवाई पिक के इनर डिसेबल चूजाओ सीनियर चूजियन को ग्रीट करता हूँ। फिर वो लड़की कह रही होती है कि सीनियर चू जरूर यहाँ पे आइटम सेल करने के लिए आया है ना। हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाए थे जो उस लड़की के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि जूनियर को कैसे पता है कि मैं यहाँ पे आइटम सेल करने के लिए आया हूँ? क्या तुमको माइंड रीड करना आता है? इसे कहते हैं जिगर, जो भी काम करेगा एक बार भी हिचकेगा नहीं। डायरेक्ट उस लड़की के होठों पे हाथ रख दिया, पता नहीं कब संतरे में हाथ रख देगा। और वहीं पे वो लड़की डेमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि सीनियर ने आज लाइफ एंड डेथ अरीना में अपना पावर अनलेस किया है और किसी को पता नहीं कि सीनियर कितना ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन जीता है। और ये जो न्यूज है पूरे होली ग्राउंड पे पहुंच चुका है और अब सीनियर जुवाई पीक के अंदर आया है, तो ये नेचुरल है कि सीनियर यहाँ पे आइटम सेल करने के लिए आया है। फिर वो लड़की डेमोनिक चू को कह रहा होता है कि सीनियर आप प्लीज मुझे टावर के अंदर फॉलो कीजिए। फिर वो जाने लगता है और वहीं पे मैं डेमोनिक चू को दिखाया था जो पीछे से उस लड़की को देख रहा था, पता नहीं कहाँ देख रहा होता। और वहीं पे डेमोनिक चू मन में कह रहा था कि मैं अभी जुवाई टावर के अंदर आया और ये लड़की मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है, इस लड़की का पर्पस क्या है मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करने का। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू को जो टावर के अंदर आ गया होता है और वो कुछ आइटम देख रहा होता है और वहीं पे उसके पीछे उस लड़की को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि ये बहुत ही अजीब बात है। सीनियर चू इस टावर के अंदर आने के बाद हर एक आइटम के साथ खेल रहा है पर एक भी आइटम खरीद नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाया था जो अपने हाथ पे एक ग्रास को लेकर वो देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि एक मॉन्टरियम आइटम का होती 50 अपर क्लास प्रीशियस स्टोन है और अगर मैं उसी आइटम को सिस्टम में सेल करता हूँ तो मुझे 2 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। फिर डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी आइटम का जितना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगा, अगर मैं सिस्टम में वो आइटम सेल करता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलेगा। पर तभी अचानक से डेमोनिक चू को कुछ रियलाइज होता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या मैं सिस्टम में कुछ ऐसा चीज सेल कर सकता हूँ जिसपे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो, जैसे कि ह्यूमन कल्टीवेटर। इससे तो मुझे सिस्टम से बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलेगा। यार बंदा कितना ज्यादा हरामी है, एक जिंदा इंसान को सिस्टम में बेचने का सोच रहा है। यार इस तरह के लेजेंडर कैरेक्टर ये सब बातें सोच सकता है। पर तभी डेमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि वाओ होस्ट आप जीनियस है, आप इस तरह के क्रूएल चीजें कैसे सोच सकते हैं। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि डेस्टिनेट विलन से जैसे उम्मीद थी और आपको रिवार्ड के तौर पे 8th ग्रेड फ्लाइंग बोट मिलता है। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपका आइडिया बहुत ही जबरदस्त है पर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ह्यूमन सोल डायरेक्टली ब्रेक थ्रू पॉइंट पे एक्सचेंज नहीं कर सकता। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाया है जो टोटली डेविल लग रहा होता है। यार कोई इंसान अगर इस तरह की बातें कहने लगे ऑटोमेटिकली डेविल लगेगा। और वहीं पे डेमोनिक चू मन में कह रहा था कि अच्छा ठीक है ये बहुत ही बुरी बात है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाया था जो डेमोनिक चू के पीछे रहता है और वहीं पे डेमोनिक चू को देख के मन में कह रहा था कि क्या मैं कुछ गलत देखा? मैंने अभी देखा कि उसके आंखों में मर्डरस इंटेंट था।
फिर हमें डिमोनिक चू को दिखाए थे जो उस लड़की की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा था कि जूनियर चू, मैं एनर्जी रिकवरी फील और कल्टिवेशन फील खरीदना चाहता हूँ, और हाँ पहले 15 मिलियन स्पीचेस स्टोन के बराबर फील ला। और भाई पे हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाए थे जो डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद वो शॉक हो गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि क्या वो इतना ज्यादा रिकवरी फील लेके क्या करेगा। फिर वो लड़की डिमोनिक चू को कह रहा था कि अच्छा ठीक है, अब जो कह रहे हैं मैं वही करता हूँ। और भाई पे हमें डिमोनिक चू को दिखाए थे जो कह रहे थे कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें दिखाई थी कि वो लड़की वहां से चला जाता है और भाई पे हमें डिमोनिक चू को दिखाए थे जो इधर उधर घूम रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि मेरे पास अभी बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन बचा हुआ है, चलो देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छा आइटम है कि नहीं। पर तभी अचानक से हमें दिखाई दे कि डिमोनिक चू के फोरहेड पे एक सिंबल बनने लगता है और ये देखने के बाद डिमोनिक चू थोड़ा शॉक हो जाता है और वहीं पे डिमोनिक चू का नजर दूर पे रखा हुआ एक ब्रोंज के टुकड़े के ऊपर जाता है और ये देखने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि क्या इस ब्रोंज के टुकड़े के कारण मेरा स्वॉर्ड इंडेंट रिएक्ट किया, ये कैसे हो सकता है, इस ब्रोंज के टुकड़े के अंदर क्या छुपा हुआ है जिसके कारण मेरा स्वॉर्ड इंडेंट इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। पर तभी में भी अचानक से वही लड़की आ जाती है और वो डिमोनिक चू को कह रहा था कि सीनियर आपने जो फील कहा था वो आपने प्रिपेयर कर दिया, आप नीचे जाके वो आप रिसीव कर सकते हैं। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर डिमोनिक चू अपने हाथ पे रहे उस टूटे हुए ब्रोंज के टुकड़े को उस लड़की को दिखाते हुए कह रहा होता है कि जूनियर चू इस ब्रोंज के टुकड़े का प्राइस क्या है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। और वहीं पे वो लड़की डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद वो कह रहा था कि ये टूटा हुआ ब्रोंज का टुकड़ा बेकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर सीनियर को ये पसंद है आप फ्री में ले सकते हैं। पर हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू को जो उस लड़की के हाथ पे पैसे का पोटली रख देता है। फिर डिमोनिक चू कह रहा था कि इस पोटली में 100 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन है, रख लो, और मैं किसी के पास उधर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर डिमोनिक चू वहां से जाते हुए कह रहा था कि चलो नीचे चलते हैं, पर तभी अचानक से वो लड़की डिमोनिक चू को रोकते हुए कह रहा था कि सीनियर चू प्लीज रुक जाइए। डिमोनिक चू पीछे मुड़ते हुए कह रहा था कि जूनियर चू क्या मेरे साथ दूसरा कोई बिजनेस है। वो लड़की कह रही होती है कि कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं सीनियर से मदद मांगना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं, वहीं पे हमें डिमोनिक चू और वही लड़की को दिखाते हैं और वहीं पे वो लड़की डिमोनिक चू के कंधे दबा रहा होता है। फिर डिमोनिक चू कह रहा था कि जूनियर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, पर हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। और ये देखने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि अगर तुम्हें सच में कोई दिक्कत है तो तुम्हें कुछ कहने का जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक से वो लड़की डिमोनिक चू को कह रहा था कि क्या सीनियर को ताइजू डिवाइन टावर के बारे में पता है। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ जरूर। फिर डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ताइजू डिवाइन टावर एक लाइफ ब्लड एम्पेरिक वेपन है जो ताइजू एम्पेयर से बिलोंग करता है और ये वेपन दुश्मन के खिलाफ ऑफेंस और डिफेंस दोनों तरह से ही कैपेबल है। और एम्पेयर के मौत के बाद उसे ताइजुआ पीक पर रखा गया था और वो टावर सिर्फ होली ग्राउंड के सेक्ट प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हमारे जैसे डिसाइपल के कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करता है। और अगर कोई डिसाइपल उस टावर के जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा उसको बेनिफिट रिसीव होगा। फिर हमें उस लड़की को दिखाए थे जो डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि अब इस समय मेरा बिजनेस ताइजुआन डिवाइन टावर से रिलेटेड है और क्या सीनियर को ताइजू होली ग्राउंड के 3 सीक्रेट रिलम के बारे में पता है। इस महीने में द हुआंगिया सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है। उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा होता है कि मैं कुछ दिनों से कल्टिवेट करने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ और बाहर की खबर मेरे कानों में नहीं पहुंचा यार। सिर्फ हमें पता है कि डिमोनिक चू कल्टिवेट करने में कितना ज्यादा मेहनत करता है, उसके मास्टर के हर जगह पे चुम्मा चाटी करता है। फिर डिमोनिक चू कह रहा था कि पर मैंने हांगवा सीक्रेट रिलम के बारे में सुना है और वो ट्रेजर हंटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर वो लड़की डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि सीनियर अगर आपको हुआंगिया सीक्रेट रिलम पे एंटर करना है तो आपको ताइजुआ डिवाइन टावर के ट्रायल में पार्टिसिपेट करना होगा और इस ट्रायल में 300 सी कॉन्सिक्वेंस रिलम के डिसाइबल रहेगा और सीक्रेट रिलम पे एंटर करने के लिए फर्स्ट 1700 डिवाइन ब्रिज रिलम के कल्टिवेटर को परमिशन मिलेगा। और मुझे लगता है कि सीनियर चू के रिलम के हिसाब से जितना सारा डिसाइबल है वो सभी सीनियर चू के सामने ओर्थ ले और अगर आप टावर में एंटर करते हैं तो आप टॉप 300 में रैंक कर जाएंगे। फिर अचानक से वो लड़की डिमोनिक चू के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और वो अपने संतरे के आर्मर को खोलने लगता है और फिर वो कह रही होती है कि ये साउरन का रिक्वेस्ट है, क्या सीनियर ब्रदर मुझे मदद करेंगे। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाए थे जो उस लड़की की जब बातें सुनने के बाद क्या होता है कि ओ तो तुम्हें सिर्फ यही कहना था। यार रिएक्शन देख रहे हो, मतलब यार हमारी ये डिमोनिक चू को लो लेवल लड़कियां नहीं चाहिए, क्यूमिंग के जैसा उस होली लड़की के जैसा हाई लेवल लड़कियां चाहिए, तभी वो फ्रीली बात करेगा, रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा। और डिमोनिक चू इस तरह के लो लेवल लड़कियों की तरफ देखता ही नहीं। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस पिछले एपिसोड पे बहुत सारा बंदा मुझे कमेंट किया था कि भाई तुम्हें कैसे पता है कि क्यूमिंग का पीरियड है। तो पिछले एपिसोड पे मैंने थोड़ा हिंट दे दिया था पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया था। तो ऑलरेडी मेरे सीक्रेट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, तो डिटेल्स में बताने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में बात यह है कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसकी वजह से मैं दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता हूँ। जब मैं रात में सो जाता हूँ, रात 12 बजे के बाद मेरा सोल दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। मैं जिस दुनिया में जाना चाहूँ उसी दुनिया में मुझे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जैसे हमने नोटिस किया होगा कि मास्टर आई एम द बैड बॉय का जो एपिसोड है या फिर चैप्टर है वो वेडनेसडे या थर्सडे को आता है। क्यों आता है आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ।
क्योंकि हर मंडे को मेरा जो सोल है रात 12 बजे के बाद ताइजुआ होलीलैंड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और मेरा सोल जो है ना वो डेमन इच्यू के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। फिर उसके बाद मैं ट्यूसडे को वापस लौट आता हूँ। उसके बाद इस राइटर का जो अतर है उसको मेरे स्टोरी के बारे में बताता हूँ और फिर वो ये स्टोरी लिखता है। उसके बाद वो वेडनेसडे या फिर थर्सडे को ये स्टोरी पब्लिश करता है। और गाइस आप सब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए मैं आप सभी को और एक सीक्रेट बताता हूँ। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि क्यूमिंग जो है ना वो डेमन इच्यू के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेवियर करता है ऑन स्क्रीन पे। पर असल में ना जब वो ऑफ स्क्रीन पे रहता है आप सभी देखते हैं इसलिए वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर करता है, पर जब वो ऑफ स्क्रीन रहता है तब मेरे साथ डेमन इच्यू के साथ यानी मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेवियर करता है। और आप सभी ने पिछले एपिसोड पे देखा था कि क्यूमिंग ने डेमन इच्यू को डुअल कल्टिवेशन करने के लिए मना कर रहा था। सॉरी, डुअल कल्टिवेशन एक बहुत ही एविल वर्ड है, हम होली वर्ड यूज़ करेंगे। हम सेक्स करने के लिए मना कर रहा था। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्यूमिंग क्यों मना कर रहा था। और उस समय डेमन इच्यू के शरीर पर मेरा सोल था, तो उस समय कह रहा था कि क्यूमिंग कह रहा था कि हनी मेरा ना पीरियड चल रहा है, अगर आप मेरे साथ करते हैं तो 95% चांस है प्रेग्नेंट होने का। हनी क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? और वहीं पे मैं क्यूमिंग को कह रहा था कि बेबी मैं अभी ये सब के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं पेरेंट्स बनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। और मेरी बातें सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि हनी आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे। फिर मैंने क्यूमिंग को कहा कि बेबी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने क्यूमिंग को किस किया और उसके संतरे वगैरह को दबाया और फिर मेरा सोल जो है मेरे शरीर के ओरिजिनल शरीर। फिर मैं वापस आ गया। आने के बाद मैं अतर को बताया मेरे स्टोरी के बारे में, फिर वो स्टोरी को लिखा, फिर वो पब्लिश किया। और हाँ गाइस, आप लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं इसलिए मेरे सीक्रेट को मैं आप सभी को बताया। और हाँ, आप लोग इस जो सीक्रेट है ना किसी को मत बताना, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं क्योंकि मंडे को मुझे फिर से जाना है ताइजुआ होलीलैंड के अंदर, तो अभी के लिए रेस्ट कर लेना होगा, मुझे फिर से प्रिपेयर करना होगा। तो यही पे आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। चलो बाय बाय।